अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु कृष्ण बलदेव की परम आदरणीय एवं प्रातः स्मरणीय संत जन एवं भगवत अनुरागी भक्तजन, एक संत कहा करते थे, गम उनका नहीं, गम उनका नहीं, जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए। रोना है इनकी किस्मत का, रोना है इनकी किस्मत का, जो बैठ किनारे डूबे। गम उनका नहीं जो मौजों में। संत कहते हैं, मुझे उनका कोई भी गम नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई रंज नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई खिन्नता नहीं, कोई खेद नहीं, कोई पछतावा नहीं। जो 84 लाख योनियों में हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, संसार के सागर में गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका कोई भी गम नहीं। अगर मुझे तो इन लोगों की किस्मत पर रोना आता है, मुझे तो इन लोगों को देखकर इनकी किस्मत पर रोना आता है कि मानव श्री को प्राप्त कर दिया, बिल्कुल पार पे बैठे हुए हैं। जो बैठ किनारे डूबे, किनारे पे बैठे, पार पे बैठे, मनुष्य प्राप्त हो गए, सत्संग प्राप्त हो गए, और तो भी केवल और फिर डूब रहे हैं संसार सागर में। केवल जो है करवट बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, सब मेरे पास। लेकिन जब तक आप लोग सावधान नहीं होंगे ये काम होगा नहीं। हाँ, ऐसा एक से ऋषि, नाम था जिनका ऋभु ऋषि, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और ये जन्म से ही आत्म तत्व के ज्ञाता और वीतराग जन्म से ही। ये जो मत करो गड़बड़, हेलो हमें चौकिया कुछ हो और देखना और पौधा देंगे। गुरु कृष्ण बलदेव की जय। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, ये मानव सी धारण कर रखा है, संतों का संग भी मिल रहा है और वे बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, थोड़ा करवट बदल तो पार हो जाएंगे। लेकिन इनका ऐसा दुर्भाग्य है कि ये किनारे पे बैठे बैठे मानव सी धारण करके ही ये उसमें डूब रहे हैं, संसार के सागर में डूब रहे हैं और जन्मों के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, कह रहे थे, एक से ऋभु नाम के ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जन्म से ही आत्म तत्व के ज्ञाता, जन्म से ही वीतराग और अवधूत वेश में वो भ्रमण किया करते थे। एक दिन भ्रमण करते करते ये ऋभु ऋषि जो हैं, एक प्रस्थ ऋषि के गुरुकुल में पहुंच गए। प्रस्थ ऋषि के गुरुकुल में पहुंच गए और वहां पहुंचे, अवधूत वृत्ति में थे, तो वहां के जो विद्यार्थी थे गुरुकुल के, वो गौर से आए, नमस्कार किया, बैठ गए।
इधर उधर की बातें होने लगी। धीरे धीरे सब विद्यार्थी उठ करके चले गए अपने अपने क्लासों में, पर एक विद्यार्थी बैठा रहा। जब वो रह गया अकेला तो ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है निगाह। क्या करते हो? मैं यहाँ गुरुकुल में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं वेदों को पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, पर निगाह एक बात याद रखना, चारों वेदों के पढ़ लेने पर भी, चारों वेदों के कंठस्थ कर लेने पर भी, चारों वेद पर प्रवचन करना और महाभाष्य रचना कर लेने पर भी यदि आत्मबोध न हुआ, आत्मज्ञान न हुआ, वेदों का पढ़ना, वेदों का प्रवचन सब तो निरर्थक हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। यदि आत्मबोध न हुआ तो निजाम जो है विद्वान था ही, वैराग का ही, गुरुकुल में रहता था, उसकी एकदम मनोवृत्ति बदली और वो पढ़ने नहीं गया और उन्हें ऋषि के साथ चल दिया, उनके साथ चल दिया, उनकी सेवा करने लग गया। कुछ दिन उनके साथ रहा तो उन ऋषि को कुछ ध्यान आया तो उन्होंने उसको उपदेश किया। जब ज्ञान का उपदेश किया तो उन्हें ये पता चला कि इसे उपदेश को ये ग्रहण नहीं कर रहा, ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है। कहने लगे, बेटी निजाब, हाँ गुरु जी, एक बात कहो, आगे करो मुझे, तुम घर जाओ, घर जाकर के विवाह करो और विवाह करके धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करो। निजाब ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, घर चला गया, विवाह किया और धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा। साधु महात्मा आते थे, सेवा करता था। बहुत दिन के बाद ऋषि को ध्यान आया, गुरु को, तो वो मैंने चेहरा जो भेजा था घर है तो जरा ये को देखें तो उसका क्या हाल चाल है। चल दिए, धीरे धीरे चलते चलाते आकर वो उसके यहाँ पहुंच गए, गांव में पहुंच गए, उसके घर पे पहुंचे, सामने पहुंचे। जैसे ही निगाह ने देखा कि एक संत जो है सामने खड़े हैं फाटक पर, भागा हुआ चला आया और चरणों में साक्षात प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। विडंबना ये रही कि आज उसने अपने गुरु को पहचाना नहीं, वो तो संत समझ कर ही सेवा करने लगा, लेकिन इसमें उसका कोई दोष भी नहीं था। वो अवधूत वृत्ति में रहते थे, बाल बड़े बड़े हो जाते थे और ये धूली जो है शरीर पर जम जाती थी, रंग बदल जाता था, शक्ल बदल जाती थी, शक्ल बिगड़ जाती थी, पहचान नहीं होती थी, लेकिन कोई दोष नहीं। उसने उनका बड़ी भारी सेवा की। बैठे दोनों गुरु चेला, और अब वो चेला जिसने गुरु को पहचाना नहीं था, निगाह में कहने लगा, भगवान आप कहाँ से पधारे? एक प्रश्न। कहाँ रहते हैं? दूसरा प्रश्न। भोजन तो आपको स्वादिष्ट लगा ना, आप कहाँ से पधारे, कहाँ से आए हैं? भोजन वगैरह करा के सब पीछे की बात है। और कहाँ रहते हैं? भोजन तो आपको स्वादिष्ट लगा ना। तो ऋषि जो उसके गुरु थे, जिसको उसने पहचाना नहीं था, कहने लगे, अपने आत्मा को लक्षित करके कहने लगे कि मुझ में आना जाना कहाँ है? आत्मा जो है ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म व्यापक है, व्यापक में आना जाना होता नहीं। वो कहने लगे कि मुझ में आना जाना कहाँ है? ठीक। दूसरा प्रश्न था उसका कि कहाँ रहते हैं? उसी के अनुसार आत्म दृष्टिकोण से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो एक काल, देश और वस्तु से अपरिचिन्न हूँ। Beyond the jurisdiction of time, space और condition, मैं काल से परे, देश से परे, वस्तु से परे, कार्यकाल से परे, सबसे परे, और फिर उन सब में व्यापक भी हूँ। तीसरा प्रश्न उसका था कि भोजन तो आपको स्वादिष्ट लगा ना? इसका उत्तर देते हुए कहने लगे कि रसना इंद्री जो है वो स्वाद का अनुभव करती है, मन जो है तृप्ति का अनुभव करता है, ना तो मैं इंद्री हूँ ना ही मैं मन हूँ, तो मैं ये कैसे बता दूं कि भोजन कैसा लगा?
अब इसे निदाग ने अपने गुरु को पहचान लिया, चरणों में गिर पड़ा, बड़ा ही प्रसन्न हुआ, खूब सेवा करने लगा। अब उसने विचार किया गुरु महाराज आए तो 2-4 दिन तो रहेंगे, पर वो सवेरे ही उठ करके बिना कहे सुने ही वहां से चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें ध्यान आया कई महीनों बाद कि जरा उसका पता तो ले भाई, मिला कर क्या हालचाल है। चल दिए, धीरे धीरे फिर पहुंचे, और वही बात रही। अब की बार भी चेले ने, निदाग ने अपने गुरु को पहचाना नहीं, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं था, चलेगा। कारण ये था, रंग बदल जाता है, डोरी जम जाती है, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, शक्ल बदल जाती है, बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसने संत रूप से उनको स्वीकार किया और उनकी भारी सेवा की। दोनों गुरु जी बैठे हुए थे, सर्दी का समय था, रूम में बैठे हुए थे, सामने कुछ भीड़ हो रही थी। तो निदाग ने, इसने ऋभु ऋषि ने, जो गुरु थे, इन्हें पूछा, दादा ये भीड़ कैसी है? महाराज, राजा कहीं जा रहे हैं, उनको विदा करने के लिए लोग आए हुए, इसलिए भीड़ जमा हो गई। अच्छा जी, तो इनमें राजा कौन है? इतनी भीड़ हो रही है तो इनमें फिर राजा कौन है? कहने लगा कि जो हाथी है वो तो नीचे है, हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो राजा है। अच्छा, हाथी नीचे है और राजा ऊपर है जी। अब उन्होंने फिर आगे प्रश्न बढ़ाया, ये जो तुम कह रही हो कि राजा ऊपर है, हाथी नीचे है, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये ऊपर क्या और ये नीचे क्या? ये ऊपर क्या और ये नीचे क्या? ये जब प्रश्न किया तो निदाग जो था चेला, वो जो है वो क्रोध में आ गया। उसने मन में विचार किया कि ये तो कोई आज किसी पागल से पाला पड़ गया है, जो ये पूछ रहा है कि ऊपर किसे कहते हैं, नीचे किसे कहते हैं, ऊपर क्या नीचे क्या। मैंने ये समझा था कि ये कोई अवधूत संत है, महात्मा है बड़े, मैंने इनकी बड़ी भारी सेवा की,